तो वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं फिर सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो 2024-25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सेलेक्ट करे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस 4x² + kx + 9 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन होती है b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर b क्या है? x का कोफिशिएंट यानी k। यहाँ पर हो गया a माने x² का कोफिशिएंट 4 और c जो नंबर है यहाँ पे ये हो गया 9 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा k² ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16 9 जा 144 = 0। k² आ जाएगा 144। तो k कितना आ जाएगा हमारा √144 प्लस माइनस यानी कितना आ गया +-12। तो ये आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी। मींस जैसे कि ये 4 7 पॉइंट है तो यहाँ पर ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है? ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो y क्या है यहाँ पे? 7 है। तो 7 यूनिट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। तो गर्ल्स के जो प्रोबेबिलिटी क्या है? विनिंग प्रोबेबिलिटी। मान लिया इवेंट को हम मान ले ई, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है 0.08 हमें दे रखी है गर्ल्स की, और 6000 टिकट्स आर सोल्ड। सो 6000 टिकट सोल्ड हुई है, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6000। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो ये फेवरेबल आउटकम होगा, ये हमें निकालने हैं। फेवरेबल आउटकम कितने हैं ये हमें निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? PE = फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमें निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम = हो जाएगा, ये PE कितना है? 0.08 और ये जो टोटल आउटकम है कितने? 6000। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8 × 6 = 48 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 2 डिजिट के बाद, यानी 480 इज द आंसर। तो 480 ये हो गया। हाउ मैनी टिकट्स हैज शी बॉट? उसने 480 टिकट लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। तो 2 बच्चे हैं, तो या तो दोनों क्या हो सकते हैं? बॉय हो सकते हैं, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, या पहला वाला बॉय हो सकता है, दूसरा वाला गर्ल्स हो सकता है, या पहली वाली गर्ल्स हो सकती, दूसरा वाला बॉय हो सकता है। तो ये टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम आ गए 4। ये टोटल पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी एक गर्ल तो होनी चाहिए और एक गर्ल से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे आउटकम क्या है? एक गर्ल यहाँ है और एक गर्ल यहाँ है, और एटलीस्ट 1 गर्ल बोल रहा है, एक गर्ल और एक गर्ल से ज़्यादा। तो ये क्या है? यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी ये ई माने एटलीस्ट। ई क्या है? कौन सी इवेंट है? एटलीस्ट 1 गर्ल होने की इवेंट है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम है क्या है? एक गर्ल्स या एक गर्ल से ज़्यादा। कितनों में है? 3 आउटकम्स ऐसे हैं। 3 हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम 4, तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2 tan A = 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin A + 3 cos A 4 sin A - 3 cos A क्या होगी? तो tan A = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। अब ये क्या है? ये है बेस, और नहीं बेस नहीं, परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो हमें sin A cos A निकालने के लिए चाहिए होगा h। तो h कितना हो जाएगा? √
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ये √3² प्लस 4 स्क्वायर यानी कितना हो गया 3 3 जा 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा हमारा कितना ये √25 5 हो गया। तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं 4 sin A प्लस 3 cos A और अपॉन में क्या निकालना है 4 sin A माइनस 3 cos A। तो ये हो जाएगा हमारा 4 sin A कितना है sin A हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाल चुके हैं प्लस 3 cos बेस कितना है 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज नीचे टर्म सेम होंगे बस क्या है बीच में साइन माइनस का है। ये हो जाएगा 3 × 4/5। अब एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर वाला। ये हो जाएगा 5 4 3 जा 12 माइनस और ये 3 4 जा 12 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा नीचे भी वही आएगा 12 माइनस 12/5। तो ये क्या आ रहा हमारा सब कुछ कट पिटा के ये 0/0 हो रहा जो कि क्या हो जाएगा अनडिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो एग्जिस्ट होता हो वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो कौन सी कंडीशन में दोनों जो इक्वेशंस दे रखी हैं ये पैरेलल लाइन हो सकती हैं। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में A1 क्या है A है और दूसरी इक्वेशन में A2 क्या है 3 है और B1 क्या है पहली इक्वेशन में 2 है और B2 क्या है B है। अब इसको देख लेते हैं क्या आता है AB इक्वल टू कितना आ रहा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा ये B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो क्या जीरोज होंगे इसके लिए हमें इसको स्प्लिट अप मेथड से फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 होता है और 12 को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं 12 और 1 में। तो ये हो गया 3x² प्लस 12x। ये हो जाएगा 12x माइनस x माइनस 4। ये कॉमा करके हो गया ये 12 है ये क्या है 12। तो ये कॉमन ले लेते हैं 3x हो गया अंदर बचेगा x प्लस 12 x प्लस 4 माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 4। ये हो जाएगा x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 1। तो क्या निकालना था जीरोज। तो x इक्वल टू एक जीरोज हो जाएगा -4 और दूसरा जीरोज हो जाएगा 1/3। तो देख लेते हैं -4 और 1/3 -4 1/3 यानी कौन सा अल्टरनेटिव ठीक है C। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू BC। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है एंड ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ AE। तो लेंथ ऑफ AE ये निकालनी है हमें लेंथ। तो यहाँ पर अगर D पैरेलल टू BC है तो हम सीधे क्या लगा लेंगे BPT थ्योरम लगा लेंगे। BPT थ्योरम क्या है AD/BD इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में EC और वैल्यू पुट कर लेते हैं जो दे रखा है AD दे रखा हमें 3 BD दे रखा 4 AE हमें निकालना है EC कितना है 3। तो AE इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/4 और ये डिवाइड करके हो जाएगा 4 दूनी 8 2.25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन 7.8। तो फॉर्मूला क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मोड मीडियन और मीडियन में क्या रिलेशनशिप होती है 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू होता है मोड। तो 3 × मीडियन कितनी है मीडियन तो द मीडियन इज 7.1 -2 मीन कितना 7.2। तो हमारा मोड आ जाएगा
कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 सता 21, 21.3, 2 दूनी 4, 2 सता 14, 14.4। तो ये माइनस करके आ जाएगा, 13 से 4 गया 9, 10, 10 से 4 गया 6, और ये हो गया 6.9। तो 6.9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसको चेंज कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया। अब कॉट को चेंज कर लेते हैं कॉसेक में, तो ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होगा। बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहीं से हमने ये निकाल दिया और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -1, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर। तो 20 मीटर हाइट है किसी टावर की, और लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। तो हमें सन्स एल्टीट्यूड, तो एंगल क्या बनाएगा, ये जो टिप्स होगी टावर की वही एंगल बनाएगा जो सन्स का एल्टीट्यूड का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी, शैडो, ये शैडो है, ये शैडो की लेंथ है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan 60, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 20, और शैडो की लेंथ यहाँ से आ जाएगी, ये √3 होता है, √3 अपॉन क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर शैडो इधर ले आते हैं, शैडो इक्वल टू 20, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये ले आते हैं इधर √3, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, और रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता आंसर यही हो, तो 20/√3 यहाँ दे रखा है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 3, -2 एंड बी 7, 4। तो क्या होंगे इसके, कोई सर्किल है, सर्किल का सेंटर ओ है, और ये डायमीटर है, और डायमीटर के हमें क्या दिख रहा है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, -2, और बी ये है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7, 4, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला को तो मॉडिफाई करके निकालते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर दो पॉइंट ऐसे दे रखे हों, किसी लाइन सेगमेंट के एंड्स पॉइंट दे रखे हों x1 y1 x2 y2, और आपको ये निकालना है, तो फॉर्मूला ये होता है, तो वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, हम ये लिख लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 दूनी 6 मैंने -1, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू -8, तो -1, -8, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोस 5.3 एंड 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर दो जीरोज हमें दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर दोनों अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 5/3 है, ये 5/3 हो गया, बीटा 0, x हो गया प्लस और 5/3 मल्टीप्लाई 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास x² माइनस 5x/3। यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3x² माइनस 15x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x को कॉमन ले सकते हैं,
तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस 5 और यहाँ पर बचा 1/3। तो इस 3 को हम अवॉइड कर सकते हैं, या 3 इसको अवॉइड कर सकते हैं 1/3 को, तो ये 3x x माइनस 5 हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इफ x 2x plus 9 4x plus 3 are 3 consecutive terms of NAP then the value of x is। तो ये अगर 3 टर्म्स हैं कंजिक्यूटिव टर्म्स, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म जो 2x प्लस 9, इससे माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म्स, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर थर्ड टर्म से जब हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म के। तो 4x प्लस 3 माइनस कर लेते हैं सेकेंड टर्म को 2x प्लस 9। अब देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आ गया, इधर आ गया x प्लस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 2x यानी 2x, और ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 9, x माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 इज द आंसर। तो डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट। तो यहाँ पे लेस देन फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल दे रखे हैं, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। तो लेस देन 10, लेस देन 20, तो यहाँ से क्लास साइज का पता लग रहा है 20 माइनस 10 क्लास साइज तो 10 हो जाएगा। तो लेस देन 10 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 10, क्लास इंटरवल निकल जाएंगे हमारे 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब क्या है, हमें दे रखा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 3, 12, 27, 57, 75, 80। अब हमें क्या निकालनी है, मॉडल क्लास निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो पहली वाली तो वही रहेगी, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, 27 माइनस 12 15, और 7 से 7 गया 0, ये 30 हो जाएगा। 75 माइनस 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18, और 80 माइनस 75 5। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है, ये। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगी 30 to 40 आंसर। सही नहीं दे रखा। In the given figure, P and PB are two tangent to the circles with center O such that angle APB equal to 50 degree. Then the measurement of angle OAB, तो OAB कितना होगा। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल होंगी, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये x होगा तो ये भी x होगा। अब क्या है, AO और PA के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। अब रही बात ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल मान लिया y है, तो ये एंगल भी क्या होगा y होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो ये 50 डिग्री है, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, 50 प्लस y इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 130, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल 65 डिग्री होगा, और 90 से हम 65 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये एंगल क्या है 90। तो जो x होगा वो कितना होगा 90 माइनस 65, और आ गया हमारा 10 से 5 गया 5, 8 से 6 गया 2, यानी 25 डिग्री होगा x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 17, इफ ए बाईसाइकिल wheel makes 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर, then the diameter of the wheel is। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के मीटर बना लेते हैं 11,000 मीटर, और एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा व्हील
वन डिस्टेंस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, सरकमफ्रेंस के बराबर। और हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। डिस्टेंस कितनी है, 11,000 और सरकमफ्रेंस है 2πr और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें दे रखे हैं 5,000। तो ये हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई 5,000 इक्वल टू 11,000। ये 3 जीरो काट लेते हैं और यहाँ पर हमें 2r सेपरेट कर लेते हैं, डायमीटर निकालना है। और पाई का वैल्यू 22/7 और ये क्या है, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11। 2r डायमीटर को अकेला रख लेते हैं इधर, 11 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 22 मल्टी 5 और 11 से 22 कट गया तो ये आ गया हमारे पास 7/10। ये मीटर है और इस मीटर 7/10 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि नीचे वैल्यू सारी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 100 10 10 जा इतना हो गया, कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा ये आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स। तो किस टाइप की लाइन है ये देखने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, a1/a2 कितना है। तो यहाँ पर होगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 15y माइनस 6x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 का मतलब है x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है 2 है और a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है -6 है यहाँ। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके कितना -1/3। अब b1/b2 देख लेते हैं। b1 यानी पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है -5। b2 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 15। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल होके ये आ जाएगा c1/c2। c1 क्या है पहली इक्वेशन में नंबर जो -6 है, सेकंड इक्वेशन में 18 और ये भी कट पिटा के कितना आ जाएगा -1/3। तो हमारी ये कंडीशन आ चुकी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली है, यानी कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इम्पोज्ड है यानी कोइंसिडेंट है। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर TA इज टेंजेंट। TA क्या है, टेंजेंट है ये टू द सर्किल विथ सेंटर O सच दैट OT इक्वल टू 4। तो OT हमें 4 दे रखा है, एंगल OT है और हम O से A को ज्वाइन करते हैं। ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जहाँ कहीं भी राइट ट्रायंगल हो और एक एंगल दे रखा हो और क्या दे रखा हो, एक साइड दे रखी, तो समझो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी वहाँ पे। तो यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं, नहीं tan थीटा नहीं cos थीटा होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ये क्या हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूस। ये h है tan 30 के लिए और ये b। तो क्या होता है cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b हमें निकालना है, b क्या है ATA है और h हमें दे रखा 4। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं।
TA/4 cos 30 हो जाता है √3/2 और ये 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये TA आ गया तो कितना हो गया ये, यानी TA इक्वल टू आ गया हमारा 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ है पोल 6 मीटर हाई, तो कोई पोल है जो 6 मीटर हाई है और इसकी शैडो कितनी है 2√3 मीटर लॉन्ग है और हमें सन्स एलिवेशन निकालना है। तो सन्स एलिवेशन ऐसे निकलेगा, ये हो गया हमारा थीटा। अभी परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और बेस दे रखा, तो ये क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/2√3 tan थीटा, ये आ जाएगा 2 3 जा इतना। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 3√3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया tan 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी हमारा आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, AC इक्वल टू दे रखा है, BC इक्वल टू दे रखा है, QR दे रखा है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम लगा लेते हैं। तो AB, ये जैसे कि ये ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, तो हम कैसे लिखेंगे AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन में PR, BC अपॉन में PR, फिर क्या लिखेंगे AC अपॉन में QR। तो सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लिखने का तरीका ये है, AC अपॉन में QR। अब वैल्यू देख लेते हैं जो जो दे रखी हैं। AC हमें दे रखा 5, AC दे रखा 5 और QR दे रखा 3 और यहाँ पर BC दे रखा 5 और PR इक्वल टू हमें दे रखा X। हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 इक्वल टू 5x, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/5 यानी 3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये इतना तो नहीं होना चाहिए, AC इक्वल टू एक्चुअली में 6 है, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 15/6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा और 3 5 जा, तो कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तुम्हारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर लेते हैं। 0 माइनस यानी -6 पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा √36 प्लस ये हो जाएगा 64 यानी √100 यानी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर, 10 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 23, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP, तो जहाँ कहीं भी ऐसे रूट में दे रखे हो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो √7 तो √7 ही होगा, √28 क्या होगा 7 × 2 फैक्टराइज कर लेते हैं। उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं 7 × 3 × 3,
अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, √7, ये दो पेयर बन रखा, एक बाहर निकाल लेते हैं, 2√7 हो जाएगा। इसमें पेयर से एक बाहर निकाल लेते हैं, 3√7। तो ये आ गई हमारी सीरीज। अब नेक्स्ट टर्म आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि डी हमारा अब आराम से आ जाएगा। 2√7 माइनस √7 करके √7 क्या आ गया, डी आ गया। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 3√7 जो लास्ट टर्म है उसमें डी ऐड कर लेते हैं, यानी √7। तो क्या हो जाएगा, 4√7। ये आंसर आ गया 4√7। लेकिन यहाँ पर सारा रूट में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 को अंदर ले जाते हैं। तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 × 7 यानी कितना आ गया, 112 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 24, sec² θ -1 cos² θ -1 इज इक्वल टू। तो ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, 1/cos² θ -1, ये हो जाएगा हमारा 1/sin² θ। वैसे तो ये भी कर सकते थे, tan² में चेंज कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। -1 cos² θ, ये हो जाएगा हमारा 1 - cos² θ, और ये हो जाएगा sin² θ, और 1 - sin² θ। तो ये आ जाएगा ऊपर हमारा sin² θ, इधर आ जाएगा cos² θ, अपॉन में cos² θ sin² θ। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया आंसर, 1, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on their upper faces equal to। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब आउटकम क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस है ये 3। तो यहाँ पर 1 के साथ डिफरेंस करके क्या आएगा, 1 के साथ आएगा यहाँ पर 1 4, यहाँ पर से ये निकलेगा डिफरेंस क्या है, 3 है। 2 के साथ क्या आएगा, 5, यहाँ डिफरेंस 3 है। 3 के साथ क्या आएगा, 3 6, डिफरेंस 3 है। और 4 के साथ क्या आएगा, 4 के साथ यहाँ पर 4 1, डिफरेंस 3 है। 5 के साथ क्या आएगा, 5 2, डिफरेंस 3, और 6 के साथ आएगा 6 3। तो कितने आउटकम हो गए, 6 आउटकम्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस 3 है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है, टोटल का आउटकम 6 × 6 यानी 36, और फेवरेबल आउटकम हमारे ये हैं, कितने हैं ये, 6। ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो ये हो गया 6/36 यानी 1/6 इज द आंसर। जो है वीडियो का जो है नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा आपको। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।